हाँ तो दोस्तों, आज का टॉपिक वीडियो है एक 6 मॉडल बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक 6 मॉडल बोर्ड ले लिया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तब से पहले मैं यहाँ से प्लेट को निकालूंगा और इसकी सारे स्विच एंड सॉकेट को लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैं प्लेट को ओपन कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको ओपन कर लेना और इसमें से निकाल लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देख लीजिए निकाल लिया हूँ। अब इसका जो प्लेट का ढक्कन है, जो ऊपर का जो अच्छा लगता है 100 पीस दिखाई देता है, जो उसकी स्क्रू को ढक के रखता है, उसको निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे पेचकस को आप अपने टेस्टर को लगाना है और ऐसे करके दाब देना है। ये बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। अगर ये निकलता ना हो तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आराम से आपको निकालना है। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है क्योंकि ये टूट भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से आपको बिल्कुल आराम से इसको निकाल लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसी प्रकार से निकाल रहा हूँ, जैसे कि आराम से। ठीक है, इसी तरह से निकालना और साइड में रख देना है। ठीक है, उसके बाद इस प्लेट को ले लेना है, इसमें मैं 2 सॉकेट और 2 स्विच लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो यानी मैं यहाँ दोनों साइड में 2 सॉकेट लगाऊंगा, बीच में 2 स्विच लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्विच या सॉकेट का जो कवर होता है मैं इसको निकाल लेता हूँ। ठीक है, ताकि मैं इसको लगा सकूँ। ठीक है, इसी प्रकार से मैं निकाल लेता हूँ और आपको लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्विच या सॉकेट को निकाल लिया है। अब मैं इसको लगाना सिखाता हूँ। इसको कैसे लगाएंगे एक मॉड्यूलर बोर्ड में। तो एक मॉड्यूलर बोर्ड का स्विच सॉकेट बिल्कुल इसी प्रकार से आता है। ठीक है, तो इसको कैसे लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से सॉकेट को ले लेना है और यहाँ पे ध्यान रहे, प्लेट में जो लिखा हुआ वर्ड है, यहाँ पे टेक्स्ट है, उसको ऊपर की साइड पे रखना है, सीधा करके रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको सॉकेट को लेना और जो बड़ा होल दिखाई दे रहा है इसको ऊपर की तरफ ही रखना है। ठीक है, ये ध्यान रहे, ऊपर की तरफ ही रखना है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से लगाना और इधर से ऐसे करके दबा देना है। ठीक है, इसी प्रकार से दबाएंगे ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे सॉकेट को लेंगे, सेम उसी प्रोसेस से हम इसको भी बैठा देंगे। यानी बड़े वाला जो होल होता है, मोटा वाला, उसको ऊपर की तरफ रखना है। जो अर्थिंग वाला होता है उसको ऊपर की तरफ रखना है और ऐसे लगा के ऐसे दबा देना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको दबा देना और बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्विच को लगाना। तो स्विच को भी सेम प्रोसेस है लगाने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्विच को लगाना सिखा देता हूँ। स्विच को भी लगाना बहुत ही आसान होता है। अब ये ध्यान रखना है, कभी कभी जाते हैं दुकान पे तो अलग अलग मॉडल का स्विच दे देते हैं जो बोर्ड में फिक्स नहीं होता है। जैसे हमारे पास देख पा रहे हैं, ये दूसरे बोर्ड का स्विच हमको मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे फिक्स होगा ही नहीं, चाहे कितना भी कोशिश कर लें ये यूज हो ही नहीं सकता। इसलिए जब भी आप स्विच लेने जाएँ, बोर्ड लेने जाएँ, सेम स्विच ही लेके आएँ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे सेम स्विच लगा कर दिखाता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसको लगाना है। ठीक है, इधर से दबाएंगे ये बैठ जाता है। ठीक है, इसी तरह से मैं दूसरे स्विच को भी लगा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूसरे स्विच को भी इसी प्रकार से लगा लेता हूँ। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे भी दूसरे स्विच को बिल्कुल इसी प्रकार से आपको बैठाना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बैठा रहा हूँ इसी प्रकार से आपको इसको फिक्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी से दबा के आपको बैठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्विच और सॉकेट लग चुका है बोर्ड के अंदर। अब आती है इसकी वायरिंग करने के लिए। तो यहाँ पे बोर्ड की वायरिंग कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वायरिंग करना बिल्कुल आसान होता है, थोड़ा सा समझना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोर्ड को इसी प्रकार ले लिया हूँ। ठीक है, अब इसको मैं पलटी कर देता हूँ। इसकी वायरिंग करने के लिए मैं इसको पलट देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको पलट देता हूँ। उसके पहले मैंने यहाँ पे एक वायर भी ले लिया है। ठीक है, वायरिंग करने के लिए वायर चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पलट दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले वायर कौन सा डालेंगे, आपको एक फेस वाला वायर डालना है। ठीक है, तो यानी इस स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यानी नीचे वाले चाहे ऊपर वाले किसी भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको नाप लेना है। ठीक है, इसी तरह नाप लेना और वायर को छील देना है। यानी साफ इसी तरह कटर की मदद से आपको छील लेना है, या प्लायर की मदद से भी आप छील सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से छीलना, उसको इस तरह से ऐंठ देना है। ठीक है, इस तरह से इकट्ठे ऐंठ कर देना है। ठीक है, ऐंठने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ से आपको वायर को कट कर लेना है। ठीक है, यहीं से आपको कट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ से वायर को कट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको क्या करना है, अब स्विच के दोनों किसी एक वाले टर्मिनल में टाइट करना है।
यानी नीचे वाले में टाइट करते हैं, दूसरे वाले में भी नीचे ही टाइट करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देख लीजिए मैं दिखा रहा हूँ। इसी तरह से आपको टर्मिनल वन में ही यूज करना है, यानी नीचे वाले में यूज करना है तो नीचे वाले में यूज करना है, ऊपर करना है तो ऊपर ही करेंगे। ठीक है, तो मैं नीचे वाले में यूज कर रहा हूँ। देख लीजिए दोनों स्विचों के नीचे वाले में मैं फेस वायर को डाल रहा हूँ। ठीक है, मेन वायर ये होता है, फेस वायर होता है जिसमें हम फेस को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लिया मैंने फेस वायर को लगा दिया है। ठीक है, यानी मेन वायर यही होता है। ठीक है, मैंने इसको लगा लिया है। ठीक है, मैं इसको टाइट कर लेता हूँ बिल्कुल इसी प्रकार से। आपको बिल्कुल फुल टाइट करना है, ढीला नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है सॉकेट का कनेक्शन। अब आप लोग सॉकेट में समझना है फेस वायर किस में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वायर को लेंगे और यहाँ पर दिखा देता हूँ। यानी पहला वायर मैंने यहाँ पे स्विच में कनेक्ट करना है। ठीक है, स्विच का जो टर्मिनल 2 खाली है उसी से यूज करना है। ठीक है, जिसमें आपने पहले यूज किया उसमें नहीं लगाना है, जो स्विच का टर्मिनल खाली है उसमें ही आपको लगाना है इस वायर को। ठीक है, चलिए मैं ऊपर वाले में लगा लेता हूँ। यहाँ पे ऊपर वाले में मैं इसको कर लेता हूँ टाइट। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर लिया है टाइट। अब यहाँ पे सॉकेट हो गया। सॉकेट में कन्फ्यूजन होती किस वाले में मैं टाइट करूँ। ठीक है, तो यानी आपको यहाँ पे सॉकेट को इस प्रकार से लेना है और इस सॉकेट में जो आपका लेफ़्ट साइड में आएगा टर्मिनल उसी में आपको टाइट करना है। जो आपके लेफ़्ट साइड में टर्मिनल आता है उसी में फेस लगता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें, कहीं पे भी आप काम करें आपका जो लेफ़्ट साइड में आएगा, ऐसे पलटने के बाद बोर्ड को लेफ़्ट साइड में ही आपका फेस लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे फेस को मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने फेस यूज कर लिया। अब आती है दूसरे साइड। यहाँ पे पहले वाले को मैंने यूज कर लिया, अब दूसरे साइड में भी आपको लेफ़्ट साइड में ही यूज करना है। ठीक है, यानी टर्मिनल 2 से यानी सॉकेट के लेफ़्ट साइड में ही आपको फेस यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ़्ट साइड में यूज़ किया उसी प्रकार लेफ़्ट साइड में ही यूज करना है सॉकेट के। ये बात हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसमें टाइट कर लेता हूँ यहाँ पे टर्मिनल 2 में, यानी जो सॉकेट टर्मिनल खाली है उसमें मैंने इसको टाइट कर लिया और यानी इस सॉकेट के अंदर आ जाता है। इस सॉकेट का लेफ़्ट साइड में ही आपको फेस वायर को लगाना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप कहीं भी वायरिंग करें आपको लेफ़्ट साइड में फेस होता है। अगर बोर्ड को हम सीधा बोर्ड पे रखते हैं तो दाहिने साइड में आ जाता है फेस। ठीक है, इसलिए बोर्ड को हम खोल के रखते हैं तो लेफ़्ट साइड में होता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको समझ लिया। उसके बाद आता है यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यूट्रल का कनेक्शन। तो न्यूट्रल का कनेक्शन कैसे करना है, जो सॉकेट का खाली है उसी में आपको न्यूट्रल यूज करना है, यानी दाहिने साइड। ठीक है, यानी राइट साइड में जो सॉकेट के टर्मिनल खाली है उसी में आपको न्यूट्रल यूज करना है। ठीक है, न्यूट्रल के लिए मैंने यहाँ पे एक वायर ले लिया है। ठीक है, अब इस तरह से मैं न्यूट्रल को कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से आपको न्यूट्रल को कनेक्ट करना है, यानी राइट साइड में यूज करना होता है न्यूट्रल। ठीक है, सॉकेट का राइट साइड में न्यूट्रल होता है और लेफ़्ट साइड में फेस होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर बोर्ड को आपने खोल के रख दिया है तो उल्टा कर दिया है तो ठीक है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे राइट साइड में न्यूट्रल को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यूज करना है। ठीक है, ये बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है। अब आता है मेन वायर। हमारे जो घर का कनेक्शन से हो गया है एमसीबी से होगा, उसका वायर कहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब मैं ले लेता हूँ एमसीबी से जो वायर आता है उसको कहाँ पे फेस यूज करना है, कहाँ पे न्यूट्रल यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने फेस वायर भी यहाँ पे यूज कर लिया है। यानी फेस वायर के लिए मैंने एक टेप लगा रखा है, यानी रेड वायर के लिए मैंने यहाँ पे टेप लगा रखा हूँ ताकि ये वायर पहचान में आ जाए। मेरे पास एक ही कलर वायर था इसलिए मैंने यहाँ पे टेप लगा दिया दिखाने के लिए, समझाने के लिए रेड वायर। अब ये फेस वायर कहाँ पे लगेगा, ये जो आपने नंगा वायर यूज किया है, जो वायर छील के रखा है, इसी वायर में आपको फेस वायर को यूज करना है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फेस वायर को यूज कर लेता हूँ, यानी पहले वाले टर्मिनल में जिसको मैंने एक स्विच से दूसरे स्विच से कनेक्ट किया उसी में आपका फेस लगता है एमसीबी से जो वायर आता है। उसके बाद आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल को मैंने आपने को समझाया है न्यूट्रल कहाँ पे लगेगा, यानी राइट साइड में न्यूट्रल होता है सॉकेट के राइट साइड में, उसी में न्यूट्रल को लगा देंगे। ठीक है, यानी राइट साइड में जो मैंने टर्मिनल में टाइट किया था न्यूट्रल का वायर, उसी वायर को खोलना है, फिर उसी में इसको भी टाइट कर देना है। ये इसी प्रकार से टाइट करेंगे। अब यहाँ पे पूरी वायरिंग हो चुकी है एक 6 मॉडल बोर्ड की।
अब मैं इसको चेक करके आपको दिखाने वाला हूँ ये काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से बोर्ड में फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेरी मैं फिक्स कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से फिक्स कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लग लगाया है चेक करने के लिए, दिखाने के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, कहानी मैं प्लग पे यूज करने वाला हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, प्रैक्टिकली हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको ढक्कन को भी बंद कर देता हूँ। जिस ढक्कन को मैंने टेस्टर की मदद से निकाला था, इसको इसी के ऊपर रखना और दबा देना है, ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको फिक्स कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें बिजली को चालू कर देता हूँ, यानी एमसीबी को उठा देता हूँ और इसमें करंट छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए स्विच को मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा दिया मैंने यहाँ पे बिजली को चालू कर दिया और यहाँ पे जैसे ही बटन को मैंने यहाँ पे ऑन किया, देख रहे हैं कि नहीं जल रहा है। अभी मैं एमसीबी को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने अभी करंट चालू नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी करंट को चालू कर दिया, यानी एमसीबी को उठा दिया हूँ और मैं यहाँ पे बटन को ऑन करके दिखाता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। देखिए बटन को मैंने ऑन किया, ये चालू हो चुका है, यानी हमारा बल्ब चलना स्टार्ट हो गया। यानी पहला सॉकेट को मैंने चेक कर लिया। अब मैं चेक करूँगा दूसरे सॉकेट को। ठीक है, दूसरा सॉकेट को भी मैंने इसी प्रकार से चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए लाइट ग्लो हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे एक 6 मॉडल बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।